द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट पीपल फेस इज कि बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं एंड इवन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स, स्टार्टिंग में ही उसको क्यों ईमार पाकिस्तान क्यों चूज करना चाहिए? You have been number one in terms of selling to the top industrialists, businessmen, you name it, and you have sold it to them, right? मुझे ये समझना है कि उनको आपने ऐसा क्या समझाया। एंड आज का इन्वेस्टर, आज का बायर, राइट, जो देख रहा है 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, what can they visualize through this journey? We can really assure them that यार ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से we can tell you that जो भी पैसा वो लगाने जा रहे हैं ओवरसीज, लोकल, whatever, वो पैसा ग्रो होगा ही होगा। अभी हमने 7 टावर्स डिलीवर कर चुके हैं जिसमें 1000 अपार्टमेंट्स हैं, फुली ऑक्यूपाइड, 92% ऑक्यूपेंसी है, सही, एंड 3000 लोग रह रहे हैं एंड लिविंग द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। जो पाकिस्तान का नमकीन सी है, समंदर है, तो उसकी जो रस्टिंग और उसकी जो डिटोरिएशन है, उसको हम किस तरह से अब नए टावर्स में प्रोटेक्ट करें। आप पीपल बी आर द श्योर कि जी ये जो क्वालिटी अब डिलीवर होने वाली है, इट्स गोना बी इनक्रेडिबल। ठीक है, आज तो देख लिया जो है, लेकिन उसके आगे क्या? Alright ji, everybody, Assalamu alaikum. So today we are going to start the first episode of All You Need to Know series with Asad Shah, the number one sales advisor of Emaar Pakistan. I'm sure every viewer that we have today, Asad, is actually in the midst of so many confusion, so many rumors, so many facts, and so many, you know, things that they have just heard about Emaar, because Emaar has been one of the most viral topics when it comes to real estate in Pakistan, right? So I got you today sitting down here so that we can really answer deep down to every certain question that people would have in their minds right now, ठीक है, ताकि उनको ये समझ आ सके कि एक्चुअली सिलसिला है क्या। Because you have been number one in terms of selling to the top industrialists, businessmen, you name it, and you have sold it to them, right? मुझे ये समझना है कि उनको आपने ऐसा क्या समझाया, राइट? और जो लोग अभी तक सोच रहे हैं उनको क्या समझने की जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज के ठीक है, अगर इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड इन कराची, ठीक है, नंबर वन तो लोग ज़ाहिर है घबराते हैं, स्पेशली ओवरसीज, राइट, गिवन के सिचुएशंस हमेशा वो कहते हैं ना नाजुक मोड़ पे ही रहती हैं, ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी when it comes to Emaar as a project, the biggest question that people face is कि बहुत सारे और projects हैं, and even prestigious projects, branded projects, you know, कराची में आजकल बहुत नए बहुत इलाकों में बहुत अच्छे projects बहुत कुछ आ रहे हैं। So why should somebody choose it for the first, you know, स्टार्टिंग में ही उसको क्यों ईमार पाकिस्तान क्यों चूज करना चाहिए? एंड आज का इन्वेस्टर, आज का बायर, राइट, जो देख रहा है 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, what can they visualize through this journey? This is what we are getting into. ठीक है, आज तो देख लिया जो है, लेकिन उसके आगे क्या? तो Mohit, so our vision is to construct 32 towers in area of 75 acre land जो DHA leased है। अभी हमने 7 towers डिलीवर कर चुके हैं जिसमें 1000 अपार्टमेंट्स हैं, फुली ऑक्यूपाइड, 92% ऑक्यूपेंसी है, सही, एंड 3000 लोग रह रहे हैं एंड लिविंग द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। हर टावर में कमर्शियल्स हैं, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फुली ऑक्यूपाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास 3 टावर और हम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है पैनोरामा टावर, देयर इज द व्यूज टावर एंड पार्क एज टावर। बाकी टावर्स जो है, एड्रेस होटल भी आएगा इंशाल्लाह, हमारे पास कमर्शियल मॉल्स भी हैं, वी हैव ऑफिस टावर्स आल्सो, इट्स अ कम्युनिटी विद अ पार्क आल्सो व्हिच इज राइट बिहाइंड पार्क एज, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सो इसमें मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो आपने कहा जैसे हम क्वालिटी की पार we are raising the bar, yes, right? With Panorama that you guys call as the flagship tower, views, right? Views, and yes. then Park Edge to मेरा ख्याल है the only construction tower that has been getting delivered and constructed by an international company again. तो असद मेरा सवाल है यहाँ पे, ठीक है, जो कुछ लोगों की कंसर्न्स हैं, क्वेरीज है, व्हाट पीपल आर सर्चिंग ऑनलाइन इज वन ऑफ के बहुत सारे ओपिनियंस ये भी हैं कि जो पिछले टावर्स हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज में लोगों को मजा नहीं आया, गिवन के सी फ्रंट प्रोजेक्ट्स के अंदर क्वालिटी का जो पार होता है वो वैसे ही बहुत
टॉप पे होता है क्योंकि सी फ्रंट है. ऑल्सो ब्रिंग्स अनदर क्वेश्चन कि जी इतना जो पाकिस्तान का नमकीन सी है, समंदर है, तो उसकी जो रस्टिंग और उसकी जो डिटोरिएशन है उसको हम किस तरह से अब नए टावर्स में प्रोटेक्ट करें. आप पीपल भी आर द श्योर कि जी ये जो क्वालिटी अब डिलीवर होने वाली है इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल. तो बहुत अच्छा सवाल है आपका. पहले जो लोग कराची में, आई वुड एडवाइस देम टू कम एंड सी बाय देमसेल्व्स. सीइंग इज बिलीविंग. मेंशन यस. तो क्या डिफरेंस किया? मुझे 3-4 चीजें हैं हमने डिफरेंस की. सबसे पहले द बिल्डिंग इज नाउ 85% ग्लास टावर. Right. We have increased the glass from previous buildings 40 to 85. Okay. और ग्लास भी हमने डबल ग्लेज कर दिए, which is a heat proof UV glass, right? Second, we have used aluminum rather than steel. There is no steel in the building, aluminum किया है. और जो 15% रह गया था eventually, जो कि corrosion से सीमेंट पे इम्पैक्ट होता है, हमारा RCC बोलते हैं, RCC, उसके ऊपर भी एक टाइल फिट किया गया, and which is our facade tile, जिससे eventually पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह. तो टाइल से पूरी उन्होंने कवर की हुई है, उससे बिल्डिंग बढ़ गई है. एक और जो लोगों ने कहा भाई हमने सी के सामने यू कैन नॉट यूज स्प्लिट एसी क्योंकि वो इवेंचुअली खराब हो जाता है. यहाँ पे पूरा अपार्टमेंट सेंट्रल एयर कंडीशन है. इमारत देता है आपको सेमी फर्निश अपार्टमेंट जहाँ पे आपके पास आपका गीजर हो गया, आपका एसी हो गया, इंस्टॉल करके देता है. तो वी आर गिविंग यू सेंट्रल एयर कंडीशन नाउ. सो बोलते हैं वी आर द सिस्टम इंस्टॉल किया. ये सेकंड मूव है. तीसरा, दे हैव यूज्ड पीवीसी डोर्स. दे हैव यूज्ड अ गुड मटेरियल जिसमें corrosion नहीं आएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव इंक्रीज्ड द बार. हमने सीरियस टाउच इसमें नहीं था. तो इमारत नाउ मेकिंग श्योर कि जब corrosion का इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाए. And people who have seen the community, right? कि जिन्होंने देख चुके हैं कि ठीक है ये हमारी कम्युनिटी है, ये अपार्टमेंट्स हैं, ये वो फलाना है. टू बी ऑनेस्ट मैं ये इस चीज़ पे कह सकता हूँ कि इतनी कोई बुरी क्वालिटी नहीं जितना आपको न्यूज़ में नेगेटिविटी नज़र आ जाती है. कभी कभी आप आएँ तो आपको शायद समझ आएगा कि कराची के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उससे तो बेहतर है, बहुत ही बेहतर है. और वो कहते हैं ना वो बाहर हो गया दुबई, टर्की. हाँ, तो इमारत से जब आप कम्पीट करते हैं. अब जो है जो पैनोरामा से हमने स्टार्ट किए बिकॉज जब से हमारा नाम चेंज हुआ हमारा पाकिस्तान, the Dubai is getting involved in everything. Now they'll see Dubai quality investment कराची इंशाल्लाह. Okay. So that's a promise that they are giving us. आपने तो बहुत सवाल पूछ लिया. मेरा बनता है एक सवाल पूछना आपसे. As you are selling not only Pakistan इमारत, Dubai also, Turkey also, आप काफी ट्रैवल करते हो. Why will an overseas Pakistani will purchase property in Emaar, Pakistan? Okay. And why should they invest in Pakistan in the first place and then Emaar as a brand in the second place, right? Exactly. ठीक है. So I really think this is a very good question, Asad, because अभी जो वक्त है पाकिस्तान का, I think people are yet to realize कि जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त जियोपॉलिटिकली एक अनस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, डी-डॉलराइजेशन. तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स प्लीज लिसन टू दिस and trust my words on this. De-dollarization, what's going on with the BRICS and the other party, which is like the US and the Europe and etc. Recessions are inevitable. That is coming across, right? Whereas on the contrary, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की अगर आप इस वक्त सच्चाई को समझें तो पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अभी एक डेप्थ से निकला. जैसे मैंने कहा कि एक बाय जोन है जो अभी तक चल रही है. अभी तक एकदम सबने प्राइसेस बढ़ाई नहीं क्योंकि एकदम से इकोनॉमी भी बहुत फ्लरिश नहीं हुई है. बट अगर कोई भी इन्वेस्टर है वो अगले 3 साल को 5 साल को स्पेकुलेट करता है, राइट? 3 साल 5 साल का अगर पाकिस्तान का आप सिनेरियो इस वक्त देखते हैं तो आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल निकल चुका है. इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगने की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पे बहुत हेल्प होने वाली है. ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मेहरबानी चल रही है. ठीक है, और इवन चाइना, रशिया, हर जगह की मेहरबानी इसलिए चल रही है बिकॉज पाकिस्तान इज अ कॉम्पोनेंट. स्पेशली कराची इज अ पोर्ट. ठीक है, और ये वो वाहिद पोर्ट है जो पूरा मिडिल ईस्ट और सदर्न रीजन, एशियन रीजन को टैप करने के लिए दिस इज द पोर्ट दैट यू हैव टू यूज एंड कराची इज द पोर्ट, राइट? तो गिवन के जो पाकिस्तान के सारे सेगमेंट्स इस वक्त इनहेंस हो रहे हैं, डेफिनेटली अगले 3-5 साल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसमें आपको अपने फंड्स डालने चाहिए लाजमी. एंड इमार एज अ ब्रांड, ठीक है, इस कंट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मेजर मोस्ट प्रॉब्लम है, वो है क्रेडिबिलिटी, अश्योरिटी, राइट? कि जी डिलीवर होगा नहीं होगा, कौन है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा, राइट? दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ पीपल कि यार जी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए फिर द सेकेंड थिंग इज ईमार, बिकॉज ईमार इज अ ग्लोबल ब्रांड. तो यस, दुबई, टर्की में तो ईमार हैज बीन ट्रस्टेड वाइडली अक्रॉस, मतलब बायर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट?
are trusting Emaar as Dubai and Emaar Turkey, right? And Emaar Pakistan, I think, is yet to see that fame still. Has already been selling very well, but it's yet to see that fame. And people should realize that Emaar, as the only multinational brand present in Pakistan at this point of time, and the price that they're selling is, they have to dip into it. You know, किसी भी तरह ईमार लेना चाहिए क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया. और एक और फैक्टर है मुझे जो कि लोग पहले समझते हैं कि यार हम अगर पैसे भेजते हैं अब्रॉड से पाकिस्तान, हाउ वी टेक बैक द मनी टू होम, एक्चुअल होम्स. अभी इतना अच्छा गैप आया है, रोशन अपना घर, जहाँ के जितने हमारे पोस्ट पाकिस्तानी दे यूजिंग दैट, वहां से क्या है, इट्स एन इंटरमीडिएट बैंक. आप यूएस से उस बैंक के थ्रू पाकिस्तान के अकाउंट में पे करेंगे इन ईमार, एंड वंस यू सेल इट यू कैन टेक द मनी बैक टू सेम अकाउंट टू योर अकाउंट टू यूएस फॉर एग्जांपल. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों का थॉट था यार हमारे पैसे स्टक हो जाएंगे पाकिस्तान में. Right. So always an answer. We will definitely cover this उस पे one इंशाल्लाह we'll talk. in a lot of detail. Done. ठीक है, for sure. So of course, as I said, कि जी given कि overseas investors should definitely be looking at the Pakistan economy, they should definitely be looking at Emaar as a brand to trust on, right? But Asad, what are the factors I think you can tell to people, audience जो इस वक्त सुन रही है कि क्यों we can really assure them that यार ये factors हैं जिसकी वजह से we can tell you that जो भी पैसा वो लगाने जा रहे हैं overseas, local, whatever, वो पैसा ग्रो होगा ही होगा, कुछ भी करे. बहुत अच्छा इसका आंसर कर सकते हैं. ये 5 से 6 फैक्टर्स हैं which every community eventually अगर 5 फैक्टर्स टेक हैं तो पैसा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आ रहा. ठीक है. नंबर 1 इज एंटिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Emaar is in phase 8 DHA कहलाता है. The safest entity in Pakistan that people can trust easily. Right. Second, DHA as the body regulatory body is the most secure regulatory body. Second क्या है, ब्रांड कौन है पीछे. ठीक है. राइट. अब यहाँ पे पाकिस्तान में पीपल अक्सर लोग बोलते हैं यार अच्छे बहुत सारे डेवलपर्स हैं लेकिन Emaar एक इंटरनेशनल डेवलपर है, लोग ट्रस्ट करते हैं इस पे Emaar पे. ब्रांड नेम की बहुत एक वेटेज है. तीसरा मोहित, कौन लोग रह रहे हैं, हमारा नेबरहुड कौन है, एंड जेंट्री कौन है, नेबरहुड कौन है, बहुत मैटर करता है. क्योंकि मुझे कहीं रहना था, आई विल मेक श्योर कि यार मेरे बच्चे सेफ हो, कहीं जा रहे हैं कहीं जिनसे मिल रहे हैं, ही और शी हैज टू बी अ गुड किड, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो ताकि वो भी सेफ हो, फैमिली अच्छी हो. तो एक जेंट्री बड़ी मैटर करती है. नेटवर्क इज योर नेटवर्क. यस. ठीक है. इट वाज प्लेजर मीटिंग यू मोहित. बहुत अच्छा लगा. कोई भी क्वेश्चंस हो वी लव टू हियर अगेन, और उसमें जो है क्लाइंट को क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा. आई पर्सनली थैंक यू सो मच. मैं उनको खुद कहते हैं थैंक यू भाई.